सवाल ये है मेरा सीधी तौर पर बीजेपी के उन दिग्गज चेहरों से कि जब आप बात करते हैं दूसरों की तब आपको याद आता है मेरिट और एक्सपीरियंस, और वहीं जब बात आती है अपने पार्टी में नए चेहरों को शामिल करने की तो आपके लिए ना मेरिट मायने रखता है ना एक्सपीरियंस मायने रखता है। तो आरजीकर रेप केस की विक्टिम की मां यानी रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से टिकट दे दिया गया है, लेकिन टिकट देने के लिए क्या उनके पास वाकई वो काबिलियत थी कि वो एक एमएलए बन पाए, वो एक विधायक का पदभार संभाल पाए। बीजेपी के तमाम नेता जितने भी हैं, अगर आपको सिंपैथी दिखानी थी तो आप उनके घर के किसी भी एक मेंबर को जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो कोई सरकारी नौकरी दे देते ताकि उस घर का भी पालन पोषण हो पाए अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। वापस से एमबीबीएस कराने में उस घर की दूसरी बेटी को पढ़ाने में मदद कर सकते थे। सवाल उठता है हमेशा, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो चाहे राहुल गांधी की बात हो, विपक्ष का कोई भी चेहरा जब सामने आता है तो प्रधानमंत्री के समेत जितने भी बड़े दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी के, सबको याद आ जाता है कि राजनीति के लिए मेरिट के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस लेकर आना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि ये पार्टी सही है या फिर सिर्फ ये इलेक्शन स्ट्रेटजी के अपनाने के लिए कर रही है कि उनको इलेक्शन जीतना है पश्चिम बंगाल में, तो एक सिंपैथी गेन करने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए पार्टी सही है कि नहीं वो अब तमाम नेता खुद जानते हैं, क्योंकि ये डिसीजन लेने के बाद, ये फैसला लेने के बाद अब वो खुद अपने मुंह पर चुप्पी साधने पर मजबूर हो गए। नमस्कार, आज का सवाल सीधा है और तीखा भी कि क्या राजनीति अब एक्सपीरियंस से नहीं इमोशन से चलेगी? बात करें अगर हम हालिया की घटनाओं की तो वेस्ट बंगाल चुनाव अभी नजदीक है और उसी सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो विक्टिम थी उनकी मां को टिकट दिया गया है बीजेपी के द्वारा पानीहाटी से। तो अब हम बात करते हैं कि जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो राजनीति में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जरूरी है या फिर एक सिंपैथी के लिए हम टिकट बांट रहे हैं, मतलब जो बीजेपी वाली है वो टिकट बांट रही है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारी सहयोगी अवंतिका मौजूद है। तो अवंतिका जी, हमें आप ये बताइए कि पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस की जरूरत है या फिर महज इमोशन से काम चल जाता है, सिंपैथी से काम चल जाता है? देखिए बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है, क्योंकि अब जनता भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की सोच क्या है, आखिरकार प्रधानमंत्री किस आइडियोलॉजी पे चलते हैं। क्योंकि ये साफ तौर पर आप बीजेपी वालों के डबल स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से। क्योंकि अब बता दें तो आरजीकर रेप केस की विक्टिम की मां यानी रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से टिकट दे दिया गया है, लेकिन टिकट देने के लिए क्या उनके पास वाकई वो काबिलियत थी कि वो एक एमएलए बन पाए, वो एक विधायक का पदभार संभाल पाए। बिल्कुल, ये तमाम चीजें जितनी भी हैं, ये जितनी भी कयासें लगाए जा रहे हैं, विपक्ष को ताना कसने का एक बार फिर से सटीक मौका मिल गया है। क्योंकि बीजेपी के सभी नेता, चाहे जितने भी दिग्गज चेहरे क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी खुद क्यों ना हो, जब भी बात आती है विपक्ष की तो सीधे तौर पर निशाना साधने के लिए पहुंच जाते हैं, कमान संभाल लेते हैं कि राजनीति में आने के लिए राहुल गांधी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, राजनीति में आने के लिए राहुल गांधी अभी साफ तौर पर पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। जबकि राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो 2004 से लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव है और एक के बाद एक भारत जोड़ो यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जो अभी हाल ही में उन्होंने की, इस तरीके की तमाम यात्राओं के जरिए वो जनता से सीधे तौर पर संपर्क बना रहे हैं जमीनी स्तर पर। और वहीं अगर हम बात करें अब रत्ना देवनाथ, तो रत्ना देवनाथ के पास सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव में जीतने के लिए महज पब्लिक की सिंपैथी। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए सिंपैथी मिलना जरूरी है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, नो डाउट बहुत बुरा हुआ, और किसी के साथ, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जो उनके साथ हुआ। लेकिन अगर आपको सिंपैथी दिखानी थी बीजेपी वाले के तमाम नेताओं, बीजेपी के तमाम नेता जितने भी हैं, अगर आपको सिंपैथी दिखानी थी तो आप उनके घर के किसी भी एक मेंबर को जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो कोई सरकारी नौकरी दे देते ताकि उस घर का भी पालन पोषण हो पाए अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। वापस से एमबीबीएस कराने में उस घर की दूसरी बेटी को पढ़ाने में मदद कर सकते थे। सिंपैथी के नाम पर वोट बटोरने के लिए जो स्ट्रेटेजी निकाली है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री का जो डबल स्टैंडर्ड का गेम है वो दर्शाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल जी, आप बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अनएक्सपीरियंस है, जैसे कि ये हमेशा विपक्ष पर बोलते हैं, हमेशा तंज कसते हैं। सवाल उठता है हमेशा, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो चाहे राहुल गांधी की बात हो, विपक्ष का कोई भी चेहरा जब सामने आता है तो प्रधानमंत्री के समेत जितने भी बड़े दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी के, सबको याद आ जाता है कि राजनीति के लिए मेरिट के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस लेकर आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी सिलसिले पर हमारा दूसरा सवाल है कि अगर किसी को विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड का टिकट मिल जाए तो क्या ये सही है? देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा डिसीजन कई बार राजनीति में, क्योंकि आप
कई जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट करते हैं, जनता के हित में आपको काम करना होता है, तो कई बार ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं जो कि सिंपैथी और एम्पैथी से नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से आपको लेने होंगे, क्योंकि सिर्फ एक का सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक बेटी का सवाल नहीं है, ये देश की तमाम बेटियों के हित में आपको डिसीजन लेना पड़ता है, देश की तमाम जनता के बारे में आपको सोचना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, आप वाकई जिस ओर जा रहे हैं, जिस सिंपैथी में आकर के आप डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो डिसीजन वाकई जनता के लिए सही है या महज एक इमोशन का खेल। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नहीं है और प्रधानमंत्री जी के हिसाब से खुद भी सही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार सवाल उठाते हैं और फिर ऐसे में अब 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों में रत्ना देवनाथ को खड़ा करने से साफ तौर पर समझ आता है कि जीरो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली एक महिला अगर चुनाव लड़ने आ रही है, सामने आ रही है, तो उसके पास कौन सी मेरिट है, उसके पास कौन सी डिग्री है, उसके पास कौन सा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और बिना किसी एक्सपीरियंस के अगर आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं, हर नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, तो आप विपक्ष पर फिर सवाल कैसे उठा रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। अच्छा, हमारा जो तीसरा और आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि ये पार्टी सही है या फिर सिर्फ ये इलेक्शन स्ट्रेटजी के अपनाने के लिए कर रही है कि उनको इलेक्शन जीतना है पश्चिम बंगाल में, तो एक सिंपैथी गेन करने के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, पार्टी सही है कि नहीं वो अब तमाम नेता खुद जानते हैं, क्योंकि ये डिसीजन लेने के बाद, ये फैसला लेने के बाद अब वो खुद अपने मुंह पर चुप्पी साधने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल, क्योंकि आप पिछले भाषण उठा करके देखिए, चाहे कोई भी हो, अमित शाह ही क्यों ना हो, हर बार ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा देखना है तो उसके लिए अभी राहुल गांधी परिपक्व नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो केवल और केवल अपने मतलब बाप दादा के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति में सिंपैथी का गेम खेलते हैं, परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं। तो अब ये जो ऐसे में टिकट दिया गया है रत्ना देवनाथ को, फिर से हम वही कहेंगे कि जो हुआ है आरजीकर रेप केस की विक्टिम के साथ, वो वाकई बहुत बुरा हुआ है, बहुत शर्मनाक हुआ है। उसके लिए हर देश में हर बच्चे को, हर लड़की को उसके लिए बुरा लगा है, हर किसी ने प्रोटेस्ट में अपनी आवाज़ उठाई है, हर किसी ने कैंडल मार्च में साथ दिया है और हर किसी ने भरपूर सिंपैथी रत्ना देवनाथ को और उनके तमाम घर वालों को दी है। लेकिन राजनीति की बात करें तो यहाँ पर सिंपैथी और इमोशंस काम नहीं आते, यहाँ पर आपको डिप्लोमेटिक तरीके से सोचना पड़ता है, जनता के हित में काम करना पड़ता है और उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और ये बात हम नहीं, बीजेपी के तमाम नेता लगातार कहते हैं, हर बार कहते हैं, हर भाषण में कहते हैं। लेकिन सवाल ये है मेरा सीधी तौर पर बीजेपी के उन दिग्गज चेहरों से कि जब आप बात करते हैं दूसरों की, तब आपको याद आता है मेरिट और एक्सपीरियंस, और वहीं जब बात आती है अपने पार्टी में नए चेहरों को शामिल करने की, तो आपके लिए ना मेरिट मायने रखता है, ना एक्सपीरियंस मायने रखता है और ना ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मायने रखता है। बिल्कुल 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 सही कहा। एक के बाद एक रेप केस के जितने भी आरोपी हैं, देखा जाए तो वो घुसते जा रहे हैं, शामिल होते जा रहे हैं राजनीति में, बीजेपी उनको सहारा दे रही है। और उसके बाद दोबारा से देखा जाए तो अब सिंपैथी के नाम पर खाली वोट बटोरने के लिए रत्ना देवनाथ को टिकट दे दिया जाता है पानीहाटी विधानसभा से। और ये सवाल सिर्फ ये एक्सपीरियंस और मेरिट का नहीं है, बल्कि ये सवाल उन तमाम चेहरों पर भी उठता है जो मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा करके जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं, टिकट के लिए लाइन में लग रहे हैं, एमएलए के टिकट के लिए, लेकिन उनको टिकट ना दे करके सिर्फ वोट बटोरने के लिए एक नए चेहरे की एंट्री हो जाती है राजनीति में, और वो भी ऐसा चेहरा जिसके पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो वैसे में देश हमारा किस ओर जा रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं और सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी जनता मूर्ख नहीं समझदार है। धन्यवाद अवंतिका जी, आपने बहुत सही कहा कि अनएक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स में। तो आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल का जो ये बीजेपी ने ये दाव पेश किया है, तो दाव खेला है, क्या वो पॉलिटिकल स्टंट है या फिर क्या करना चाह रही है बीजेपी? तो आप इसकी जो जानकारी है या फिर इसके बारे में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को फिर से एक बार कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश में हमारे जो राजनीति के नाम पर खेला चल रहा है वो बंद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।